Vijay Kumar Sinha is a member of the Bharatiya Janata Party. He is a politician and leader of the opposition in the Bihar Legislative Assembly. पत्रकार बंधुओं, आज की प्रेस वार्ता को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जी संबोधित करेंगे। मंच पर पार्टी के नेता प्रेस पैनलिस्ट विनोद शर्मा जी हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी से आग्रह करेंगे पत्रकार बंधुओं को आज आगे पीछे से उठा के करो नहीं, आगे तो कहाँ पीछे कर दे रहे हो, दिशा मत करो भारी है। बिहार के अंदर जिस तरह से अराजकता का माहौल है, वातावरण खराब है और जून माह इस अराजकता के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर जिस तरह से नियम कानून को ताक पर रखकर फंड की उगाही की गई, दागदार जूनियर लोगों को अपने चुनावी रणनीति के तहत मनचाहा पोस्टिंग डाक बुलवाकर दिया गया और इसका परत दर परत रिजल्ट भी अब सामने आ रहा है। आप शिक्षा विभाग के अंदर कनीय कर्मी को मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया, जबकि यह पद भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा बिहार प्रशासनिक सेवा के स्तर के अधिकारी का है। आज डीडी पद का प्रभार विभिन्न जिलों में कनीय शिक्षा पदाधिकारी को दे दिया गया। ये सब आप ही लोग के माध्यम से आ रहा है, जांच के क्रम में निकल रहा है। स्वास्थ्य विभाग में जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ 48 घंटे के अंदर उसको रद्द किया गया। बताना चाहिए क्या कारण था। ग्रामीण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के अंदर भी जो खेल हुआ है सबको मालूम है। समाज कल्याण विभाग में तो पूरी कंपटीशन ही डाक बोली का लगाया गया। राजस्व भूमि सुधार में ट्रांसफर पोस्टिंग में जिस तरह से खेल हुआ, मुख्यमंत्री जी मौन क्यों है? आज विधानसभा के अंदर भी विपरीत विभिन्न पदों पर प्रोन्नति दी गई नियम के विरुद्ध। आज ये तमाम विषय पर सरकार को उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए, क्योंकि आज उसी का खामियाजा विभाग और बिहार की जनता भुगत रही है। सत्ता सेवा के लिए होता है और सत्ता में मेवा के लिए जिस तरह से आपस में भिड़ंत हो रही है, विधायिका और कार्यपालिका की टकराहट जिस रूप में प्रकट हो रहा है। पहले तो पूर्व मंत्री कहते थे कि मुझे चोरों का सरदार बना दिया गया, अब तो सत्ताधारी दल के एमएलसी कह रहे हैं कि उंगली मार डाकू की जमात बैठाई गई है जो लूटता है
और अपने को संत कहने वाले उसको संरक्षित करते हैं। इतनी बड़ी आरोप के बाद भी मुख्यमंत्री मौन है। बिहार की जनता जानना चाह रही है वो खड़ग सिंह अमलीमार डाकू कौन है, और वैसे पदाधिकारी बिहार के अंदर विधायिका को भी कलंकित करे और बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का भी लूट करे। ये विपक्ष के नेता के नाते मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब सत्ताधारी दल के लोगों का आप पर विश्वास नहीं रहा, सत्ताधारी दल के लोग बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कई बार प्रश्न उठा रहे हो और आप सत्ता चलाने की बात कर रहे हैं, ये राजनीतिक अस्थिरता पूरी तरह से प्रशासनिक अराजकता में बदल दिया। शिक्षक अभ्यर्थी का मामला हो, शिक्षक नियुक्ति के नियमावली का मामला हो, कृषि सलाहकार के आंदोलन से जुड़ा मामला हो, या नियोजित शिक्षकों से नियोजित शिक्षकों से जुड़ा मामला हो, वित्तरहित शिक्षकों से जुड़ा मामला हो, मुख्यमंत्री जी आप मौन क्यों है? अपराध भ्रष्टाचार पर भी आपका जवाब नहीं है। सदन के अंदर माननीय मंत्री इजराइल मंसूरी पर आज तक मौन आप बैठे हैं। चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री पर भी आप कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है ना, जो सिर्फ नाम आने पर यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री को एफआईआर में नाम आने पर माननीय जीतन राम मांझी जी को मंत्री का पद छोड़ना पड़ा, पूर्व मंत्री आनंद सिंह को पद छोड़ना पड़ा। अभी हाल फिलहाल राजद के एक अगड़े समाज के सिंगल मंत्री थे, एक खास समाज के कार्तिक सिंह को भी हटाए, लेकिन उप मुख्यमंत्री पर मौन क्यों है? क्यों इतने लाचार बेबस है? सत्ता के लिए आखिर कितना समझौता आप करेंगे? भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, कहां गई नैतिकता? घोर प्रशासनिक अराजकता के कारण अमलीमार डाकू सरकार में जिस तरह से हावी है और डायरेक्ट ये आपके ऊपर प्रश्न लग रहा है, जवाब आपको देना होगा। इस मामले को सड़क से तक उठाई जाएगी। कहीं न कहीं अपराध भ्रष्टाचार और शिक्षक नियुक्ति का मामला पहले से ही मोबाइल खड़ा है। अब तो आपके जिसके बल पर आप सत्ता में बैठे हैं वही प्रश्न उठा रहे हैं, और हम इतने निर्लज्जता के साथ सत्ता में कुर्सी के लिए समझौता कर ले, ये बिहार के लोकतंत्र की धरती की, यहाँ की जनता की अपमान है। राजनीतिक सेवा के लिए है, मेवा खाने के लिए नहीं। और इस तरह का समझौता का जवाब देना होगा। ट्रांसफर पोस्टिंग नियम के विपरीत पदाधिकारी अगर जो कोई ईमानदारी से काम करना चाहे तो उसको हतोत्साहित डिमोरलाइज करने का एक गिरोह बना करके, ये पूरी तरह से अराजकता का माहौल है। इस अराजकता के वातावरण में
सरकार अब एक दिन भी चलना बिहार की जनता के साथ अपमान है, अराजकता को बढ़ावा देना है और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को पोषित करने का अपनी अक्षमता और लाचारी दिखाने वाले मुख्यमंत्री जी, आपको जवाब देना होगा। सदन शुरू होने के पहले जिन पर चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री पर आपको निर्णय करना होगा। या तो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात से हटना होगा आपको, और नहीं तो भ्रष्टाचारी को हटाना होगा। निर्णय आपको करना है। समय आपके पास बहुत कम बचा है और जिस तरह के सवाल सत्ताधारी दल के लोग उठाए हैं उसको विपक्ष के नाते हम इग्नोर नहीं कर सकते। गंभीर विषय है, इस पर जवाब देना होगा। ठीक चलिए। कैमरा पीछे करो। थोड़ी सी भी नैतिकता बची होगी तो मुख्यमंत्री जी को आज 72 घंटा पूर्व हमने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब देना होगा। सत्ता के लिए समझौता, 50% कमीशन खोर और हिस्सेदारी के लिए समझौता, या थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो सरकार में ऐसे भ्रष्ट लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने की हिम्मत जुटानी होगी। शिक्षा मंत्री जी जिस तरह से भ्रष्टाचार का आलम बनाए, नियम के विपरीत काम किए, और कोई अफसर अगर जो हिम्मत जुटाता है ईमानदारी से काम करने का और मुख्यमंत्री उस पर मौन रहते हैं, तो फिर इस पद के गरिमा को कैसे बचा पाएंगे, ये जवाब देना होगा। सर, नीरज कुमार का एक बयान है, जदयू के प्रवक्ता है, कहते हैं कि भाजपा के साथ जो जुड़ता है वो सदाचारी हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध स्पष्ट घोषणा किए हुए है, और कोई भी भ्रष्टाचारी माननीय न्यायालय के द्वारा दोषी है उसके पक्ष में भाजपा कभी खड़ी नहीं हुई है। चलिए हो गया चलिए ठीक है सर, हो गया सर, हो गया। और 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के सभी सदस्य और भारतीय जनता पार्टी हम लोग गांधी मैदान से अपराध, भ्रष्टाचार और शिक्षक नियुक्ति में घोर अराजकता के विरुद्ध विधानसभा मार्च करेंगे, और सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी जब आपके सहयोगी सत्ताधारी दल के लोग भी विश्वास नहीं कर रहे तो आप सदन में चलाने की हिम्मत कैसे जुटा पा रहे हैं, किस नैतिकता के आधार पर सदन में आप विपक्ष को फेस करेंगे, ये भी बताना होगा। आरजेडी जगह जगह पोस्टर बैनर लगाई है, मोदी छाप वॉशिंग पाउडर आरजेडी की ओर से लगा है। राजद के लोग कांग्रेस के सहयोगी रहे हैं, और कांग्रेस सहयोगी सभी लोग संवैधानिक संस्था पर भी विश्वास नहीं करते, लोकतंत्र में भी विश्वास नहीं है, संविधान में भी विश्वास नहीं है। माननीय न्यायालय के द्वारा जो आरोपित होते हैं उस पर भी भाजपा से जोड़ के भाजपा के वॉशिंग पाउडर से अपने को बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भाजपा संवैधानिक संस्था पर विश्वास ही नहीं करता है, उसके पालन के लिए भ्रष्टाचारियों को बख्शने वाला नहीं है। राजगीर में मलमास मेला कार्यक्रम देखने गए
लेकिन तेजस्वी यादव की कहीं तस्वीर नहीं लगी है, हर जगह से नीतीश कुमार की ही तस्वीर लगी है। अब लोग तो चल नगर नरक बन गया, पूरा स्वास्थ्य विभाग का बदहाल स्थिति है। आज तटबंध से लेकर के बाढ़ की वातावरण बन रहा है, आपदा का मामला है, कई गंभीर संकट प्राकृतिक और जन समस्याओं को लेकर के गंभीरता नहीं दिखाकर विदेश में बहुत आवश्यक किस कार्य से लगे हुए हैं ये बड़े भाई, जो राजनीति में अपनी भूमिका और सक्रियता दिखाने के लिए बेताब है, श्रीमान लालू प्रसाद यादव को बताना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी की लाचारी और बेबसी और मौन बता रहा है कि बिहार पूरी तरह से अराजकता का शिकार है।